बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 मैथ 201 एंड 301 का। हमने पिछले लेसन नंबर जो है 7 था उसमें हमने यूलर थ्योरम पढ़ा था। यूलर और चेन रूल जो था वो दोनों हमने पढ़े थे। इसमें हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है अपने कंसेप्ट को और इसको देखना है कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे नज़दीक। सबसे पहले हम देखते हैं यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम को मैं तो आपको थोड़ा सा दे दूँ। जो हमने 7 लेक्चर में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मिक्स डेरिवेटिव होगा, अभी ये हमारे पास फंक्शन है जी, हमारे पास 2 वेरिएबल x एंड y में, तो इसके ये वाले मिक्स डेरिवेटिव है। अगर हम फंक्शन का सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लें x पे, फिर 2 टाइम उसका y पे ले लें डेरिवेटिव, फिर हम फंक्शन का इसमें ये जो रिप्रेजेंट है ये जी फंक्शन का सबसे पहले हम y पे लें डेरिवेटिव, फिर x पे लें, फिर y पे लें, फिर इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम y पे ले लें, फिर x पे ले लें। तो रूल जो यूलर थ्योरम था वो कहता था कि ये जो मिक्स डेरिवेटिव है ये जनरली इक्वल नहीं होते, लेकिन ये उस वक्त इक्वल होते हैं जब फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस हों इन एन ओपन इंटरवल, तब ये मिक्स डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये उसने इधर यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि इन जनरल द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इन एन nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन बी चेंज विदाउट इफेक्टिंग द फाइनल रिजल्ट व्हेन एवर द फंक्शन एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर लेस दैन इक्वल टू n आर कंटिन्यूस। ठीक है, वो कह रहा है कि जब फंक्शन के हमारे पास एक फंक्शन है वो nth वेरिएबल्स हैं तो हम उसके nth ही पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, तो वो फंक्शन और उसके जो nth पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे अगर वो कंटिन्यूस हैं तो इन एन ओपन इंटरवल के तब हमारे पास मिक्स डेरिवेटिव जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको एक और नोटेशन है इसकी जिसमें हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है इसको हम इस नोटेशन पे कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें साफ पता चल रहा है सबसे पहले हम x पे लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर 2 टाइम y पे लेंगे, लेकिन जब हम इस नोटेशन में आएंगे तो हम जो फंक्शन है इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमने इस फंक्शन का 3 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में उसमें हमें ये बताया कि सबसे पहले हम किसके रिलेटेड इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर किस। तो जो इस साइड पे जो होगी हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म होगी सबसे पहले हम उसके अगेंस्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले लेफ़्ट पे थी उसके अगेंस्ट लेंगे, यानी कि यहाँ पर तो x था तो हम सबसे पहले x पे ले लेंगे। ये तो तरतीब बिल्कुल ठीक थी, समझ में भी आती है। सबसे पहले हम x पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर 2 टाइम y पे लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम y के फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर x पे, फिर y पे। इसी इधर भी इसी तरह सबसे पहले हम 2 टाइम y पे लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x पे। लेकिन जब हम इस नोटेशन में आएंगे तो तब फिर हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम 2 टाइम y लेंगे, सही आ जाएगा। फिर इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। यानी कि हम जब इस नोटेशन में आएंगे तब हम इस साइड से मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, और जब हम इस नोटेशन में आएंगे तब हम इस साइड से मूव करेंगे। सबसे पहले x पे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर 2 टाइम y। इधर सबसे पहले इधर से इस साइड को सबसे पहले हम x पे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर 2 टाइम y के। तो ये थी इसकी नोटेशंस पार्शियल डेरिवेटिव्स की। अभी हम ये जो चेन हमने जो पढ़ा है यूलर थ्योरम उसके हम एक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f(x, y) 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन क्या जी y का स्क्वायर x की 4 a की पावर x प्लस 2। अभी हमने इसके 5 डेरिवेटिव लेने हैं, ये ऊपर 5 शो कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन का हमने 5 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। किस तरह लेने हैं, सबसे पहले हम 2 टाइम इसको लेंगे हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 3 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अभी हम स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दैट इज़, यानी कि अगर हम इसको फाइंड करने को इंटरेस्ट कर रहे हैं, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है दैट इज़ डिफरेंशिएशन इन द ऑर्डर फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या है जिस विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम हम x पे लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y पे हम 3 टाइम लेंगे। कैलकुलेशन विल इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स मेकिंग द जॉब डिफ़िकल्ट। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और फिर y लेंगे तो तब हमारे पास ये कह रहा है कि कैलकुलेशन जो होगी वो मैनी स्टेप्स पे होगी और ये डिफ़िकल्ट होगी। मैंने नीचे किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कैसे डिफ़िकल्ट होगी। बट इफ़ वो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, जब हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लें फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर लें तो फिर ये चंद स्टेप्स पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैंने जब ये मल्टी वेरिएबल जो थी मैथ जो हमने 301 एंड 201 स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब हम इस फंक्शन में x एंड y की वैल्यू पुट करें तो ना तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स आए। कम्प्लेक्स कब आएगी, जब अंडर रूट में -y। तो अब इस पूरे फंक्शन में अंडर रूट वाली तो टर्म है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गई। और दूसरा क्या था कि ये
इन्फिनिटी को ना जाए। तो इन्फिनिटी कब होती है? जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, जब लॉगरिथम में जो हमारे पास है ऊपर माइनस की वैल्यू आ जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है वो इन्फिनिटी को चला जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो ये टर्म भी ख़त्म हो गई। अब एक्सपोनेंशियल है, लेकिन हम माइनस एक्स इसमें नहीं लेंगे। पॉजिटिव एक्स के लिए ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके लिए ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। तो यह इसका मतलब ये होगा फंक्शन तो कंटिन्यूस है। अभी हम इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो साफ ज़रा, जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो ओपन इंटरवल में क्या होंगे, वो कंटिन्यू होंगे। अभी पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन इटसेल्फ तो हमने कंटिन्यूस देख लिया। अभी हम ने इस स्टेटमेंट में बताया कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये डिफ़िकल्ट होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस, हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है सबसे पहले जो उसने एक्सेस पे लिए हुए हैं, इसको अगर हम लिखें 5 टाइम डेरिवेटिव और y के केस 3 टाइम एंड 2 टाइम x के, तो ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, ठीक है। जब ये कंटिन्यूस है तो इसके मिक्स डेरिवेटिव जो होंगे वो इक्वल होंगे, जो कि हमें यूलर थ्योरम बताता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमें इसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट है ये वाली, इसी के तहत मैंने इसको इवेलुएट किया हुआ है, ठीक है। और हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि ये फ्यू स्टेप भी लेगा और डिफ़िकल्ट भी हो। कैसे डिफ़िकल्ट होगा, सबसे पहले हम देखते हैं। ये फंक्शन हमारे पास ये था। अभी हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो एक्स ये हमारे पास 2 टर्म वेरिएबल, एक्स में 2 टाइम वेरिएबल्स है। एक्स जो वेरिएबल वो 2 टाइम है यहाँ पर, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो फार्मूला लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब हम फिर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली 2 टर्म्स इन्वॉल्व होगी, तो फिर हमारे पास इस पर और जो होगा वो हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी हमने तो एक्स एक्सिस के रिलेटेड तो 2 टाइम ही लेना था डेरिवेटिव, ठीक है। जब हमने 2 टाइम ले लिया, थर्ड टाइम हमने क्या लेना था, वाई एक्सिस के हमने लेना था। थर्ड टाइम हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना था। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये 2y और ये जो x है वाली, इसमें y वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो x कांस्टेंट होता है, जब विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये y है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। या फिफ्थ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि y का थर्ड टाइम लेंगे तो y की कोई भी हमारे पास इसमें नहीं बचती क्योंकि इसमें भी y वाला कोई वेरिएबल नहीं है, तो बाहर भी कोई भी y का वेरिएबल नहीं बचा, तो ये ऑटो पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू y लिए, तो फिर हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये वाला लिया हमने। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन किया, अभी हम इस फंक्शन को करते हैं, यानी कि इसको हमने इवैल्यूएट कर लिया, तो ये हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ और मोस्ट स्टेप पे हुआ। अभी हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। पहले हम इसका 3 टाइम जो होगा वो हम वाई एक्स पे लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, देन हम लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, जो कि मैंने नीचे किया हुआ है। अभी हम फंक्शन का पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो ये फंक्शन था हमारे पास, इसमें ये जो एक्स वाई टर्म ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये 2y आ गया, तो ये 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो फिर हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे इसका, तो लेंगे तो ये हमारे पास y 1 नहीं है तो 2 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है हमारे पास एज इट इज़, तो ये x की 4 और e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर हमने थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर जब हम लेंगे तो यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो हमारे पास ऑटो पे 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तब हम इसका 2 टाइम अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग भी लेंगे तो 0 के 0 ही डेरिवेटिव आएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास चंद स्टेप पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास काफ़ी लेंथी भी था और डिफ़िकल्ट भी था। अभी मैं आपको तरीका ये बताऊँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इसको सबसे पहले किस वेरिएबल के अलोंग इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो आप फंक्शन को देखें। फंक्शन को देखने के बाद आप देखें कि कौन सा वेरिएबल बहुत कम इसमें इस्तेमाल हुआ है। अभी हमारे पास 2 वेरिएबल थे x एंड y, तो इसमें अगर हम देखें तो y सिर्फ हमारे पास एक मरतबा जो है वो शामिल है, ठीक है। और अगर हम x देखें तो x हमारे पास 2 टाइम है, इधर भी x वेरिएबल इधर भी है। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी कॉमन सेंस ही हमें यहाँ पर बता रही है। तो यहाँ पर हम जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो ये और एक्सपेंड हो जाएगा, तो फिर हमें 2 मल्टीप्लिकेशन वाले और इधर यहाँ पर फार्मूले लगाने पड़ेंगे, तो ये और एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो
अगर 2y है तो हम इसको फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2y, सेकंड टाइम करेंगे तो 2 रह जाएगा, थर्ड टाइम हमारे पास 0 हो जाएगा। देखो ये था हमारे पास तरीका इसको देखने का, यानी कि आप जो कम वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उस सबसे पहले उसके अगेंस्ट इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। अगर हमारे पास ये फंक्शन है x का क्यूब e की पावर माइनस वाई प्लस वाई का 3 सेकंड x का अंडर रूट, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जब x करेंगे तो y हमारे पास कांस्टेंट रह जाएगा, तो e की पावर माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस y हमारे पास कांस्टेंट है तो y का क्यूब एज इट इज़ आ गया। और सेकंड x, ये जो सेकंड का डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास होता है, अगर हमारे पास ये सेकंड x है तो इसका डेरिवेटिव होगा सेकंड x एंड tan x, और फिर हम एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका इसी आ जाएगा सेकंड x का अंडर रूट tan x का अंडर रूट, और जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 x का अंडर रूट आ जाएगा। और अगर जब हम इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे जी, x कांस्टेंट है हमारे पास तो x कांस्टेंट ही रह जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब जो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई लेंगे एज इट इज़ आएगा, और माइनस वाई का फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे तो -1 देगा, और -1 इसको ये माइनस लगा रहा है, ये माइनस इस माइनस से आ रही है जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा माइंड तेज़ करना होगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्योंकि अब हम हायर क्लासेस में चलेंगे, आपको इन्हीं स्टेप्स में इसको समझना पड़ेगा। प्लस 3y की पावर स्क्वायर, यानी कि हम जब y पे ले रहे हैं तो x कांस्टेंट रखना है, तो y का हम लेंगे तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा, तो x कांस्टेंट सेकंड x आ गया, तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए। इसी तरह जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास लिए गए हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल समझ ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे समझ लीजिएगा, और मुझे मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उधर से आके मुझसे इजीली इसकी जो है वो सोल्यूशन ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड था वो जी चेन रूल था इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अभी हमने जब छोटी क्लासेस में यानी कि एफएससी में जो पढ़ा था चेन रूल, उसमें यह था अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, ठीक है, और w हमारे पास fx है एंड x इज इक्वल टू gt है, तब हमने अगर dw और dt लेना है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव w का विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तब हम चेन रूल लगाते थे, यानी कि हम फ्रॉम इस पे क्या लेते थे, इसका हम dw और dx ले लेते थे, और इसमें से हम क्या ले लेते थे, dx ओवर dt ले लेते थे, फिर हम चेन रूल लगा देते dw और dt, ठीक है। तो ये हमने पहले निकाला dw ओवर dx मल्टीप्लाई बाई dx ओवर dt, ठीक है। मैंने इसको इसलिए इस तरह याद किया हुआ था कि अगर आप इसको देखें देखें तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाता है, तो बचता हमारे पास क्या है जी, dw ओवर dt, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होता है, मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि अगर आपने कहीं लेना है तो अगर dw ओवर dx ले रहे हैं तो सेकंड आपको ये dx का इसके रिलेटेड होना चाहिए, ताकि अगर आप इसको कैंसिल करें तो dw ओवर dt ऑटो पे हमारे पास आ जाए। अभी इसीलिए इसने हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है इसी चेन की, कहते हैं हमारे पास wx+4 दिया और x इज इक्वल टू sin t। अभी हम हमको बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू इधर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू sin t है, तो w इज इक्वल टू sin t+4 आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट इसका फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो हमारे पास cos t आ जाएगा। अगर हम इसको चेन रूल इस्तेमाल करें तो w हमारे पास x+4 था, तो इसका अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 आ जाएगा हमारे पास, और x हमारे पास sin t है, और sin x का dx dt हम अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास sin t का डेरिवेटिव हमारे पास cos t आ जाएगा। बाई चेन रूल हमारे पास क्या था जी, dw ओवर dt मल्टीप्लाई ये dt नहीं है, ये dx है, dw ओवर dx मल्टीप्लाई बाई dx ओवर dt के, तो dw ओवर dx हमारे पास क्या है जी 1 है, तो मल्टीप्लाई dx ओवर dt क्या है जी हमारे पास cos t है, तो मल्टीप्लाई को cos t आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन पे भी हमारे पास सेम आंसर आ गया ये वाला, और बाय चेन रूल भी हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी हम चेन रूल करते हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स यानी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ v, v इज़ अ फंक्शन ऑफ w, w इज़ अ फंक्शन ऑफ z, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अल्टीमेटली y इज़ फंक्शन ऑफ x के अगर वो हम निकालना चाहते हैं इसमें से dy ओवर dx निकालना चाहते हैं, तो फिर हम चेन रूल क्या लगाएंगे, dy यानी कि जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ था, dy ओवर du
डी यू ओवर डी वी, डी वी ओवर डी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू ओवर डी सी, डी सी ओवर डी एक्स के। अगर आप इसमें से देखें तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u के, तो हम विद रिस्पेक्ट टू u ले लिया। अभी u हमारे पास फंक्शन ऑफ v है, तो हम u का विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे, यानी कि ये आपस में ऐसे कैंसिल होगा। अभी हम v इज़ अ फंक्शन ऑफ w, तो v का हम विद रिस्पेक्ट टू w ले लेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। और w इज़ अ फंक्शन ऑफ z है, तो हम क्या करेंगे, तो w का विद रिस्पेक्ट टू z ले लेंगे, ये हो गया। अभी z जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, तो इससे अभी बचा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ही बचा हमारे पास। इसको सिर्फ याद करने का तरीका, ये कैंसिल नहीं होते, कैंसिल आउट नहीं ऐसे होते, सिर्फ ये इसको मेमोराइज़ करने का ये तरीका है। अभी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसने कह रहा है w इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स हैं, x हमारे पास जी टी है, y इज इक्वल टू एफ टी है, ठीक है। या एक तो हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन हम x एंड y की वैल्यूज़ पुट करते हैं, दूसरा हमारे पास चेन रूल। तो ये चेन रूल का इसने रूल हमें बताया हुआ है कि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जब हम x लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा ओनली, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और जब हम इस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा। x एंड y की हमें उसने फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, x का जी टी दिया हुआ है, y का एफ टी दिया हुआ है। फिर हम डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो t की तरफ आ जाएंगे, और इस तरह y का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, यानी कि डी वाई ओवर डी टी ले लेंगे, तो ये हमारे पास फिर t आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल थे, किस पे डिपेंड कर रहे थे हमारे पास, और ये x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, और t जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। और ये x एंड y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं, और t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी हमने अगर इसका चेन रूल के थ्रू अगर हमने लेके आना है तो वो हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी टी अगर हमने इसका निकालना है तो वो होगा हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स और मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी टी के, और प्लस हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू टी के। एग्जाम्पल दी हुई है बाय सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। w हमारे पास जी क्या है जी, x एंड y है, x की हमारे पास cos t है, y इज इक्वल टू sin t है। अगर हम इसकी x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो w हमारे पास cos t sin t आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर हम इसका सॉरी यहाँ पर ये cot नहीं है, ये हमारे पास cos है, sin t एंड cos t, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है जी, अगर हमारे पास 2 sin t और cos t हो तो ये हमारे पास आ जाता है sin 2t का फार्मूला। अभी ये 2 लाने के लिए इसने 2 के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल आ जाएगी ये पूरी, तो इसको हम 1/2 sin 2t कह देंगे। और इसका जब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 1/2, तो cos 2t का हमारे पास sin 2t का cos 2t, फर्दर हम एंगल का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2t के इसका डेरिवेटिव आ गया। अभी ये इसने चेन रूल के थ्रू हमारे पास एक एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ है। w हमारे पास x एंड y, x cos t एंड y sin t है, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x आ गया, और इस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो y आ गया, x एंड y। अभी हम इसका x का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास माइनस sin t आ जाएगा, और y का जब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डी वाई ओवर डी टी कॉस टी आ जाएगा। और चेन रूल हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी टी का था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो हमारे पास w है उसका विद रिस्पेक्ट टू x, और डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, और डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास x था, x हमारे पास क्या है जी cos t आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये हमारे पास माइनस sin t निकला था, प्लस डी डब्ल्यू ओवर डी वाई आ जाएगा, वो हमारे पास क्या था y था, और y हमारे पास sin t था, y इज इक्वल टू हमारे पास sin t था। और ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी जो हमने यहाँ पर निकाला था वो cos t है। इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, और इसको अगर हम देखें तो ये cos 2t का हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो ये था हमारे पास चेन रूल और इसकी इम्पोर्टेंस।